हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं लिनक्स के अंदर मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गाइज लिनक्स के अंदर या फिर उबंटू के अंदर जो आपका यूजर मैनेजमेंट होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, आप लोगों को पता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो या फिर हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कोई सी भी हो, उसके अंदर जो भी सर्वर होता है, सपोज दैट ये मेरा एक सर्वर है। इस सर्वर को जो है तो हम 24/7 यूज करते हैं। क्या करते हैं सर? इसको 24/7 यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि 24/7 आप यूज कर रहे हो। तो अब आप लोगों को भी पता है कि कोई भी इंसान हो वो 24/7 वर्क नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमें तीन अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय चाहिए होंगे, जिनकी शिफ्ट होगी 8 घंटे की। शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, राइट। मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, तीन शिफ्ट में बंदा काम करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करने पड़ेंगे, तीन एम्प्लॉय बोल दो या तीन यूजर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। क्या होगा? तीन यूजर या तीन एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर जो क्रीडेंशियल मिलेगा वो एक बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है रूट यूजर। क्या मिलता है सर? रूट यूजर का क्रीडेंशियल आपको मिलता है। अब मान लीजिए कि तीन यूजर है आपके पास। वो तीन यूजर कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने बोला कि यहाँ पर आपका एक यूजर हो गया पीयूष, दूसरा हो गया नीरज, राइट, तीसरा हो गया अमित। ये तीन यूजर आपके पास है। अब ये पीयूष जो है ये आपका काम कर रहा है मॉर्निंग 7 to 3, ठीक है। उसके बाद नीरज जो है काम कर रहा है 3 to इवनिंग नाइट, और जो अमित है 10 to 6 मॉर्निंग में काम कर रहा है, 9 to 6 मॉर्निंग। तो गाइज ये तीन बंदे काम कर रहे हैं। अब इन तीनों को आप क्या एक ही यूजर नेम और पासवर्ड दे के रखोगे कि विवेक जब आपकी शिफ्ट होगी तब आप इससे लॉगिन करना, अमित आपकी शिफ्ट जब होगी तब भी आप इसी से लॉगिन करना, नीरज जब आपको लॉगिन करना होगा तब इसी से लॉगिन करेंगे? इस तरह करेंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं करोगे भाई? मान लीजिए तीनों को सेम पावर दे दी आपने, सेम परमिशन दे दी, और उसके बाद आपने तीनों को सेम यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, तो किस यूजर ने क्या गलती करी, कितने टाइम की, आपको पता नहीं लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लिनक्स के अंदर यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि हम अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग यूजर और पासवर्ड कैसे क्रिएट करके असाइन कर सकते हैं, क्या क्या परमिशंस दे सकते हैं, ये सारी चीजें अपन यूजर और परमिशन मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि यूजर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों थी, राइट। अब यहाँ पर वही हम बढ़ते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ यूजर। क्या टाइप्स ऑफ यूजर इन लिनक्स बोल दो या उबंटू? उबंटू में भी सेम है, और आपका जो RHEL हो गया, सेंटोस हो गया, इन पे भी सेम वर्क करता है, ठीक है। तो गाइस हमारे पास जो यूजर होते हैं वो थ्री टाइप के यूजर होते हैं। नंबर 1 पे आता है सुपर यूजर। क्या आता है? सुपर यूजर। नंबर 2 पे जो आता है हमारा वो आता है नॉर्मल यूजर। ओके, क्या आता है? नॉर्मल यूजर। और नंबर 3 पे जो आता है हमारा वो आता है सिस्टम यूजर। बात आई समझ में? तीन यूजर आपके पास अवेलेबल है। कौन कौन सा? पहला आपका जो आता है वो हो गया भैया सुपर यूजर, ये एक ही अकेला होता है। दूसरा आता है आपके पास नॉर्मल यूजर, और तीसरा जो आपके पास आता है वो आता है सिस्टम यूजर। अब जरा बात करते हैं कि सर इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, तो जो सुपर यूजर होता है ये होता है आपका रूट, मतलब यही सब कुछ होता है, ये कुछ भी कर सकता है, इसके पास पूरी फुल परमिशन होती है। अब बात करूं अगर नॉर्मल यूजर की, तो नॉर्मल यूजर में कोई भी हो सकता है, लाइक रोशनी हो सकती है, राइट, अमित हो सकता है, गीता हो सकती है, सुमित हो सकता है। ये सारे क्या आपके नॉर्मल यूजर हो गए। उसके बाद बात आती है सिस्टम यूजर। तो सिस्टम यूजर में कौन कौन आता है? देखिए, जैसे आपका DHCP हो गया, ओपन SSH हो गया, राइट, ये सारे क्या है? सिस्टम यूजर हो गए। अब बात करते हैं कि तीनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है। जो सुपर यूजर होता है ये रूट यूजर कहलाता है, इसके पास पूरी परमिशन होती है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल यूजर होते हैं, रोशनी, अमित, गीता, सुमित, ये सारे क्या है? इनको लिमिटेड परमिशन होती है, इनको जिस चीज पे काम करवाना उसी चीज की हम परमिशन देते हैं, उसके अलावा कोई भी परमिशन नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है सिस्टम यूजर। तो गाइस जो सिस्टम यूजर होते हैं ये कब बनते हैं? जब आप कोई सर्वर वगैरह इंस्टॉल करते हो अपने लिनक्स के ऊपर या उबंटू के ऊपर, तब ये क्रिएट होते हैं। इस चीज को भी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिस्टम यूजर होता है इनसे आप सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर सकते। आप सिस्टम से लॉगिन करने के लिए या तो रूट यूजर का यूज करेंगे या नॉर्मल यूजर। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोडक्शन के अंदर आपको सुपर यूजर बोले तो रूट यूजर का परमिशन नहीं दिया जाएगा। बात ही समझ में? ऑलवेज आपको जो परमिशन मिलेगा वो नॉर्मल यूजर मिलेगा।
इस नॉर्मल यूजर को हम AWS के केस में क्या बोलते हैं, IAM यूजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IAM यूजर। AWS में अगर आप इसी चीज को करोगे तो हम IAM यूजर के नाम से कॉल करते हैं किसको, नॉर्मल यूजर को। चलिए इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सुपर यूजर होता है इसको UID और GID असाइन होती है। क्या होती है, UID एंड GID। जरा बात करते हैं UID और GID की रेंज जो होती है वो क्या होती है। देखिए तो इसमें आपको 0 UID मिलती है और 0 GID मिलती है। उसके बाद जो आपके नॉर्मल यूजर होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो होती है 1000 से लेकर 60,000 के बीच में। कितनी होती, 1000 से लेकर 60,000 के बीच में होती है नॉर्मल यूजर की, ठीक है। उसके बाद जो आपके सिस्टम यूजर आते हैं भैया, जो सिस्टम यूजर आते हैं इनकी रेंज की बात करता हूं अगर मैं, तो वो होती है 1 से लेकर 999 के बीच में। कितनी होती है, 1 से लेकर 999 के बीच में होती है। UID भी और GID भी 1999। बात आई समझ। चलिए अब ये तीन चीजें तो आपने कर ली। अब यहां पर अपन को बात करना है कि अगर मैं कोई यूजर क्रिएट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। तो गाइस देखिए लिनक्स के अंदर यूजर क्रिएट करने की दो कमांड होती है, एक होती है ऐड यूजर और यूजर नेम, ठीक है। दूसरी होती है यूजर ऐड और फिर अगेन यूजर नेम, राइट। तो बात आती है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जो आपकी ऐड यूजर होती है ये क्या होती है, पावरफुल कमांड बोल सकते हो या फिर फुल फंक्शनैलिटी के साथ यूजर क्रिएट करती है। मतलब यूजर को जो जो पूरी प्रॉपर परमिशंस मिलना है, फाइल बनना है, डायरेक्टरीज बनना है, वो सारी चीजें कहां से होंगी, अगर आप ऐड यूजर से यूजर क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर आप यूजर ऐड कमांड से यूजर क्रिएट कर रहे हो तो इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ यूजर क्रिएट होता है, प्लस Ubuntu में बाय डिफॉल्ट आपको होम डायरेक्टरी नहीं बनती। यूजर ऐड के केस में क्या होता है, यूजर ऐड के केस में आपको बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी नहीं बनती अगर आप यूजर क्रिएट कर रहे हो यूजर ऐड कमांड से। बट अगर आप ऐड यूजर्स कर रहे हैं तो आपको होम डायरेक्टरी भी मिलेगी, लॉगिन सेल भी मिलेगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। हाँ अगर आप यूजर ऐड कमांड के साथ कोई ऑप्शन यूज करते हो लाइक -m यूज करोगे तो होम डायरेक्टरी बन जाएगी, -s ऑप्शन यूज करके लॉगिन सेल दे दोगे लाइक बिन बैश तो ये लॉगिन सेल मिल जाएगा। तो आप ऑप्शन के साथ यूज कर सकते हो जिन्हें हम लोग फ्लैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि जब भी आप किसी यूजर को क्रिएट करते हो तो उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। क्या होती है, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि अलग अलग फाइल्स के अंदर होती है। तो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि वो परमिशन या कॉन्फ़िगरेशन बोल दो क्या क्या होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले ETCWD के अंदर एंट्री आती है, क्या आती है, ETC-WD के अंदर। तो आते हैं और यहीं पर मैं एक्सप्लेन भी करते चलता हूं, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा चला जाएगा। ओके सो चलिए तो यहाँ पर मैं सुपर यूजर लॉगिन कर जाता हूँ, राइट। पासवर्ड मांग रहा है भैया तो हमने इसको दे दिया पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर कैट करके ETC-WD, ये पहली फाइल होती है। जब भी आप कोई यूजर बनाओगे उस यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है यहाँ पर। तो लाइक यहाँ पर विवेक यूजर है या फिर आप यहाँ पर रूट यूजर भी देख सकते हो, राइट। तो आप लोगों को याद होगा हेड कमांड से देख सकते हैं, राइट, head-n1। तो देखिए तो ये आपका यूजर बना था रूट, इसको क्या क्या चीजें मिली इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला जो रूट वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है जो पहला रूट वर्ड लिखा हुआ है गाइस, ये आपका बता रहा है कि लॉगिन नेम क्या है, राइट, क्या है लॉगिन नेम क्या है। सेकेंड वाला जो एक्स है वो डिनोट करता है पासवर्ड पॉइंटर को, इसको डिनोट करता है पासवर्ड पॉइंटर। थर्ड वाला जो 0 है वो क्या है, UID। यहाँ पर मैं अभी बता के आया हूँ आपको कि भैया जो रूट यूजर होता है, सुपर यूजर होता है, उसकी UID GID 00 होती है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 00, तो ये UID हो गई, ये GID हो गई। उसके बाद ये जो रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये जो रूट लिखा हुआ है ये क्या है, एक्चुअल में कमेंट होता है। क्या होता है सर, कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इससे ये पता लगा सकते हो कि ये यूजर किस पर्पस के लिए क्रिएट किया। लाइक आपने एक यूजर बनाया विवेक नाम का, उसमें कमेंट दे दिया आप एडमिन, तो इससे पता लगेगा कि जो है वो एक एडमिन यूजर है। इसी तरीके से यहाँ पर /रूट जो है इसका मतलब क्या है, ये रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है। फिर उसके बाद /binbash, ये क्या है, लॉगिन सेल है, राइट। तो आई होप कि ये पहला फील्ड आपको समझ में होगा ETC-WD वाला, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ETC शैडो के अंदर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जब आप यूजर क्रिएट करते हैं। क्या होता है ETC शैडो के अंदर, तो आते हैं जरा और रीड करते हैं उस फाइल को, ETC शैडो के अंदर क्या क्या डेटा आता है, ठीक है।
देखिए, तो यहाँ पर ईटीसी शैडो है, तो ये आपका क्या हो गया, लॉगिन नेम हो गया। क्या हो गया, लॉगिन नेम। फिर उसके बाद ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये कॉल से पहले तक ये पूरा का क्या है, पासवर्ड। अब बात आएगी सर हमने तो ये पासवर्ड सेट ही नहीं किया, तो भैया जो ये पासवर्ड दिख रहा है ना आपको, ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड दिख रहा है, इसको आप डिक्रिप्ट करोगे तब आपका एक्चुअल पासवर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है कि यहाँ पर पासवर्ड की पॉलिसीज पूरी क्या है, ये पासवर्ड की पॉलिसीज है कि पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, क्या क्या, ये सारी चीजें आगे बताऊंगा ये कैसे अपन सेट कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि शैडो के अंदर ये पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो होती है ईटीसी ग्रुप के अंदर। यहाँ पर ईटीसी ग्रुप के अंदर, तो देखिए ये ग्रुप के अंदर क्या है, ये आपका नेम हो गया ग्रुप का नेम क्या है, एक्स क्या हो गया, पासवर्ड पॉइंटर। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, जीआईडी यूआईडी, सॉरी यहाँ पर यूआईडी नहीं आएगा, ये ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर सिर्फ ग्रुप मतलब जीआईडी होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, बट इन फ्यूचर में हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर कॉलन के बाद लाइक 1000 लिखा है, 1000 कॉलन है, कॉलन के बाद लिखा होगा मोहित, रोहित, सुमित, राइट। तो ये क्या होंगे, ये आपके मेंबर ऑफ ग्रुप होंगे। तो अभी यहाँ पर मेंबर ऑफ ग्रुप कोई है नहीं, आगे अपन ऐड करना सीखेंगे कि कैसे मेंबर ऑफ ग्रुप को ऐड करते हैं। बात आई समझ में। तो ईटीसी ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपकी ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है ईटीसी जी शैडो। क्या आता है सर, ईटीसी जी शैडो। अब बात आएगी कि सर ईटीसी शैडो तो पता चल गया, बट ईटीसी जी शैडो में क्या होता है। तो जी शैडो में भैया ग्रुप से रिलेटेड पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। देखिए, तो ये आपका विवेक हो गया, क्या हो गया, विवेक। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड के बाद एडमिन, एडमिन मेंबर्स आते हैं। तो अभी हमारे पास ना तो कोई एडमिन है ना मेंबर्स है और ना ही हमने पासवर्ड यहाँ पर, तो इस वजह से जो है तो यहाँ पर अभी एम्प्टी स्पेस है। बट इन फ्यूचर में आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जब अपन यूजर को ग्रुप में ऐड करेंगे तो कैसे एडमिन वगैरह असाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो आई होप कि इतनी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या, कि ईटीसी, पास डब्ल्यूडी क्या होता है, शैडो क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, जी शैडो क्या होता है, ये चार इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। अब बात आती है कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि हम रूट यूजर से लॉगिन है या नॉर्मल यूजर से। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन आती है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगी, लाइक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है root@ubuntu, उसके बाद ये सिंबल आएगा आपका ये और हैच। तो इसको देखो, जो ये पहला रूट लिखा, कॉलम को मत देखो, ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ध्यान मत देना। ये जो रूट है ये क्या है, आपका लॉगिन नेम। क्या हो गया सर, ये आपका है लॉगिन, ये किस यूजर से आप लॉगिन हो। उसके बाद ये जो उबंटू लिखा हुआ है ये क्या आपका होस्ट नेम। होस्ट नेम के बारे में नेटवर्किंग का टॉपिक जब अपना स्टार्ट होगा लिनक्स का तब समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सिंबल बना हुआ है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजर की होम डायरेक्टरी। क्या डिनोट करता है कि ये यूजर की होम डायरेक्टरी, मतलब यूजर अभी अपने होम डायरेक्टरी पे बैठा हुआ है। अगर किसी अदर और लोकेशन पे होगा तो यहाँ पर वो डायरेक्टरी का नाम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हैच आता है, ये हैच डिनोट करता है कि आप सुपर यूजर से लॉगिन हो, रूट यूजर से लॉगिन है। क्या डिनोट करता है, आप रूट यूजर से लॉगिन है। बट यहीं पर अगर हैच की जगह पे आपको दिख जाए डॉलर सिंबल, क्या दिख जाए, डॉलर सिंबल, तो डॉलर सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है तो नॉर्मल यूजर से लॉगिन है। अभी इस चीज को प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर से लॉगिन होंगे तो डॉलर दिखेगा। चलिए आते हैं जरा यहाँ पर। तो देखो अभी मैं एग्जिट करता हूँ, मतलब सुपर यूजर से लॉग आउट करता हूँ और आ गया नॉर्मल यूजर पे। तो देखिए यूजर का नेम क्या है, विवेक, होस्ट नेम क्या है, उबंटू। उसके बाद ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि विवेक अपनी होम डायरेक्टरी पे, पीडब्ल्यूडी करके देखो तो बता रहा है। तो देखो होम के अंदर विवेक नाम का। तो गाइस जब भी नॉर्मल यूजर बनता है तो पूरे यूजर कहाँ पर बनते हैं, उनकी होम डायरेक्टरी कहाँ पर बनती है, नॉर्मल यूजर की स्लैश होम के अंदर बाय डिफॉल्ट। अगर आप कस्टम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल यूजर से आए तो आप डॉलर बन गया, सुपर यूजर से तो हैच। समझ में, चलिए तो आते हैं और अपन करते हैं क्रिएट एक यूजर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ यूजर ऐड और डेमो नाम का, एंटर। देखो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। क्यों, क्योंकि आप सुपर यूजर से लॉगिन नहीं है, या फिर सूडो का यूज कर सकते हैं आप। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सुपर यूजर से ही लॉगिन कर जाओ, बेस्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कमांड चलाया यूजर ऐड डेमो, तो बन गया यूजर। कैसे पता लगेगा, स्लैश करके ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर आ जाइए। तो देखिए
डेमो नाम का यूजर आ गया, तो ये यूजर हो गया, ये पासवर्ड पॉइंटर, ये उसकी यूआईडी हो गई, ये जीआईडी हो गया, कमेंट वाला स्पेस देखो यहाँ पर खाली पड़ा है, ये होम डायरेक्टरी हो गई उसकी, ये लॉगिन सेल हो गया। तो देखो भैया यूजर को लॉगिन सेल क्या है, स्लैश बिन स्लैश एसएच, मतलब यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसको लॉगिन करने के लिए बिन बैश चाहिए होगा, या फिर जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर मिला नहीं, अभी उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये हुआ, दूसरा है आप ऐड यूजर कमांड। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो कि आप अगर स्लैश होम के अंदर देखोगे होम डायरेक्टरी नहीं बनी, देखो नहीं बनी डेमो नाम से, बट यहीं पर आप ऐड यूजर करके एक यूजर बना दो विवेक टेक करके, ओके इंटर। तो देखो पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब आप पासवर्ड सेट कर दो, ओके। तो मैंने क्या बोला, ये पूरी फंक्शनैलिटी के साथ फुल नेम पूछ रहा है, मैंने बोला फुल नेम है विवेक, उसके बाद रूम नंबर एम्प्टी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझा देता हूँ कि रूम नंबर होता क्या है। देखो भैया जो आपके फिजिकल सर्वर होते हैं, उन फिजिकल सर्वर में यूजर को डेडिकेटेड हार्डवेयर वगैरह दिया जाता है, तो रूम नंबर भी ये बता सकते हो कि यूजर कहाँ से कनेक्टेड है। उसके बाद वर्क फ्रॉम ये सब दे दिया। अब आपने यहाँ पर पूछ रहा है यस, तो यस कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर एलएस करके होम के अंदर देखेंगे तो बन चुकी होम डायरेक्टरी। कैट करके आप ईटीसी 5WD में देखेंगे तो देखिए यूजर भी आ गया है, और यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, su-डेमो से लॉगिन करता हूँ, तो देखिए ये इस तरीके का आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको लॉगिन सेल नहीं मिल रहा, बट यहीं पर su-विवेक टेक से लॉगिन करते हैं, तो देखिए विवेक टेक से प्रॉपर लॉगिन हुआ है। क्यों? क्योंकि विवेक के पास होम डायरेक्टरी भी है, लॉगिन सेल भी है। जो आपका डेमो नाम का यूजर, ना तो उसकी होम डायरेक्टरी बनी है और ना ही उसको प्रॉपर लॉगिन सेल मिला है, राइट। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि भाई जो आपकी ऐड यूजर होती है ये फुल फंक्शनैलिटी के साथ काम करता है, और जो आपकी यूजर ऐड है वो बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ काम करता है। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन आया होगा कि सर सेंटोस के अंदर तो ऐसा नहीं होता। तो भैया देखो सेंटोस के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है उनके अंदर ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑन होती है कि यूजर ऐड से यूजर बनाओ या ऐड यूजर से यूजर बनाओ, होम डायरेक्टरी बनना चाहिए, लॉगिन सेल मिलना चाहिए। बट उबंटू के अंदर ऐसा नहीं होता, डिसेबल्ड होता है। तो बात आएगी कि सर अभी आपने बताया कि यहाँ पर -m ऑप्शन यूज कर लो, -s ऑप्शन यूज कर लो तो लॉगिन सेल वगैरह मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पर देखो आपने बोला यूजर ऐड -m, ठीक है, और उसके बाद यूजर, तो यूजर का नाम क्या रखा मैंने, आईफोन रख देते हैं अपन। चलिए सॉरी, तो फिर सुपर यूजर से लॉगिन करो, नॉर्मल यूजर से नहीं। अच्छा यहाँ पर एक काम करिए, चलिए ठीक है। सो यूजर ऐड -m, उसके बाद मैंने क्या बोला, आईफोन नाम से यूजर बना रहे। देखो बन गया। कैसे पता लगेगा? ls होम कर लो तो होम डायरेक्टरी भी बनी होगी इस बार, देखो आईफोन नाम से, और कैट करके etc 5WD को बनाओ, देखोगे तो यहाँ पर भी आ चुका है। तो देखो समझ में आया कैसे आप यूजर ये ऐड कमांड के थ्रू होम डायरेक्टरी के साथ बना सकते हो। इसी तरीके से लॉगिन सेल देना होगा तो दे सकते हो, लाइक यूजर ऐड -s, और लॉगिन सेल क्या देना चाहते हो, लाइक आपने बोला बिन बैश, ठीक है, और उसके बाद यूजर का नाम आपने क्या रखा, डेल, तो यूजर बन गया। तो कैट करके etc 5WD में देखेंगे आप, देखो इसको लॉगिन सेल क्या मिला, बिन बैश, इसको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट बिन sh। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात आई होगी कि सर अगर मैं चाहूं कि यूजर ऐड कमांड से भी यही काम हो जो ऐड यूजर से हो रहा है, तो फिर कैसे कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो फाइलों में चेंजेस करने पड़ेंगे। ध्यान से देखना वो फाइलें कौन कौन सी होती है। एक होता है ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड, क्या होती है, vim कमांड से आप यूज करोगे ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट, ओके, के अंदर यूजर ऐड। इसके अंदर क्या चेंजेस करना होगा, इसमें एक वेरिएबल बना होगा सेल इक्वल करके, इसमें एंट्री होती है बिन sh, उबंटू के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है बिन sh। तो बिन sh को आप मॉडिफाई करके क्या कर देना, बिन बैश कर देना, बस और कुछ नहीं। चलो आता हूं, पहले ये चीज आपको दिखा देते हैं, राइट। तो vim किया मैंने कहा पर etc के अंदर डिफॉल्ट्स के अंदर यूजर ऐड आ गए। देखो पहली लाइन दिख रही है आपको, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये बिन बैश कर देना है sh की जगह, ठीक है। तो ये आपने कर दिया बिन बैश, फाइल को कर दिया आपने सेव। अब क्या होगा, इसको लॉगिन सेल मिलेगा बट होम डायरेक्टरी नहीं बनेगी। तो हमने बोला कि सर होम डायरेक्टरी भी बनना चाहिए, तो क्या करोगे, तो इस
केस में आपको फिर चेंजेस करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप पे VIM करेंगे आप और जाएंगे कहां पर, ETC के अंदर लॉगिन डॉट, कहां पर, लॉगिन डॉट DES के अंदर, ठीक है। और यहां पर क्या करोगे, एक वेरिएबल बना देना। अगर पहले से बना हुआ है तो कमेंट होगा तो उसको अनकमेंट कर देना, ठीक है। और नहीं तो चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो। तो क्रिएट होम इक्वल, यहाँ पर कर दीजिएगा आप यस। तो ये आपको होम डायरेक्टरी भी बना के दे देगा, लॉगिन शेल भी मिलने लगेगा। कब, यूजर एड। देखो चलिए यहाँ पे VIM करा हमने, ETC के अंदर लॉगिन डॉट DF। देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं, मैं क्या किया, सबसे नीचे वाली लाइन पे आ जाओ या कहीं पर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बीच में भी कहीं लिख देना, कोई टेंशन की बात नहीं। और आप लोग ढूंढना चाहोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, ठीक है। सो एक कॉल आ गया था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, इंसर्ट मोड पे आ जाइए और सबसे लास्ट में जाके एंट्री कर देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या एंट्री करना आपको, क्रिएट अंडरस्कोर होम, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा यस और फाइल को सेव करके बाहर आ जाओ। और अब चलाओ जरा यूजर ऐड, और मैंने बोला टाटा नाम का यूजर बना दो। देखो ls/home करके देखो, क्या यूजर के लिए टाटा नाम का यूजर होम डायरेक्टरी बनी, बिल्कुल बन गई। अब यहाँ पर su-टाटा से लॉगिन करो, देखो लॉगिन सेल मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है तो यूजर को लॉगिन सेल और होम डायरेक्टरी अगर बाय डिफॉल्ट देना चाहो तो दे सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब अगर आपको यूजर डिलीट करना हो तो कैसे करोगे, तो दो तरीके हैं, एक है यूजर डेल और यूजर का नेम, ठीक है। तो लाइक आपने डेमो नाम का यूजर दे दिया, या फिर दूसरा ऑप्शन है यूजर डेल -rf, ओके। और उसके बाद यूजर का नेम, तो लाइक आपने डेमो। दोनों में क्या फर्क है, देखो अगर आप -rf के साथ डिलीट करोगे तो यूजर और उससे रिलेटेड होम डायरेक्टरी डेटा जो है वो सब डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप -rf ऑप्शन यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका यूजर ही डिलीट होगा, उसका डेटा डिलीट नहीं होगा। चलिए आते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो तो पहले मैंने बोला यहाँ पर यूजर डेल -rf टाटा नाम का बनाया था, देखो तो टाटा नाम का यूजर डिलीट हो जाएगा। और ls करके होम के अंदर देखो तो यूजर का होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो गया। आईफोन का है, आईफोन का डिलीट नहीं होगा, क्या, जब अगर आप यूज करते हैं बिना -rf, तो आईफोन लिखा आपने तो यूजर तो डिलीट हो गया, ETC 5WD में जाओगे एंट्री गायब हो गई, देखो। बट यहाँ पर यूजर जो है तो होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुआ होगा, देखो बात आई समझ में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यूजर को क्रिएट कर सकते हो और यूजर को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो अभी हमारा यूजर मैनेजर का ही टॉपिक चलेगा, कंटिन्यू।